हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग सीखने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की थ्योरी प्लस उसका हम लोगों ने पेपर में कटिंग भी देखा और ड्राफ्ट भी देखा। अब हम लोग यहाँ पर कपड़े पे कटिंग सीखने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो चलो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो, यहाँ पर मैंने अस्तर लिया हुआ है और मेन फैब्रिक लिया है। लेकिन अगर आपको जैसे केवल एक कपड़े में सीखना है जो हमारा सिंपल सा प्रिंसेस कट होता है बिना अस्तर वाला, तो उसकी मैंने पहले से वीडियो बना के रखी हुई है। तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह दे दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर अस्तर के साथ में प्रिंसेस कट बनाना सिखाऊंगी। तो चलो, यहाँ पर हमने अस्तर लिया हुआ है, ये हमारा मेन फैब्रिक है। तो मेन फैब्रिक को हम साइड में अभी रखते हैं, सिर्फ अस्तर वाले फैब्रिक को लेते हैं। तो इसको हम इस तरह से पूरा ओपन करेंगे। तो फ्रेंड्स देखो, इसको हमने इस तरह से, ये पूरा हमारा एक अस्तर होता है। अस्तर होने के बाद इसको हमने ऐसे डबल फोल्ड करके रखा है। तो जब आप किसी भी कपड़े को डबल करोगे तो एक साइड से ये फोल्ड हो जाएगा। तो ये हमारा फोल्डेड साइड है, बाकी साइड हमारा ओपन साइड है। अब हम इसको फिर से एक बार फोल्ड करेंगे। तो देखो, ये हमने ये जो फोल्ड करा है, तो इसकी लंबाई हमको कितनी लेनी है। तो प्रिंसेस कट ब्लाउज में आपको सिर्फ और सिर्फ जितना ब्लाउज तैयार रखना है उसमें से 1 इंच वो 1.5 इंच प्लस करके लेना है। तो यहाँ पर मुझे 14.5 इंच का ब्लाउज तैयार रखना है। तो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच प्लस करके लिया। तो पूरी लंबाई हमने यहाँ पर 16 इंच की ली। लेकिन अगर आपको कम ब्लाउज तैयार रखना है तो उसी हिसाब से, जैसे 13 इंच तैयार रखना है तो 1.5 इंच इसमें प्लस करिएगा। तो यहाँ पर आप 14.5 इंच लीजिएगा, ठीक है। इसी हिसाब से आपको इसकी लंबाई निकालनी है। तो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की लंबाई यहाँ पर सेम रहेगी, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बाकी ब्लाउज में लेंथ में डिफरेंट होता है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल बराबर लेना है फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा अभी 2 फोल्ड में था और ये हमारा अब कितने फोल्ड में हो गया, 4 फोल्ड में हो गया। अब हमारा ये फोल्डेड साइड हो गया और एक ये फोल्डेड साइड हो गया। लेकिन जो हमारा ये वाला फोल्डेड साइड है ना, बिल्कुल बंद साइड से, तो इसको हम अपनी साइड को रखेंगे और इधर साइड को ऐसे रख लेंगे। बाकी साइड हमने उधर रखा, ये जो फोल्डेड साइड है इसको हमने अपनी साइड को रखा, ठीक है। अब हम यहाँ पर सारे नाप डालेंगे। तो हमने लंबाई तो निकाल ली है कि लंबाई कैसे निकालनी है। अब यहाँ पर हम गले के लिए निशान डालेंगे। तो जैसे यहाँ पर हमने आपको बताया था कि अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ाई में गला पसंद है तो आप यहाँ पर गले को 3 इंच पर लीजिएगा, वरना यहाँ पर आप 2.5 इंच नॉर्मल में लीजिएगा। और अगर आपको बहुत कम लेना है तो फिर आप यहाँ पर 2 इंच लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 3 इंच ले रही हूँ। इस तरह से ये हमने 3 इंच पर निशान लगाया। तो देखो फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पर जो निशान लगाया है, अब हम यहीं से नीचे की साइड को लेंथ लेंगे। तो आपको जितना भी ब्लाउज का लेंथ रखना है गले का, तो फ्रंट पार्ट की, यहाँ पर सिर्फ गले की अभी बात हो रही है, तो आपको गले का फ्रंट पार्ट का गला जितना भी तैयार रखना है उसमें से 1/2 इंच प्लस करके लीजिएगा। तो मुझे यहाँ पर गला तैयार रखना है जो कि हमारा 6.5 इंच का। तो यहाँ पर मैं पूरी लंबाई लूँगी इसकी 7 इंच। तो यहाँ तक हम एक लाइन खींच लेते हैं। ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया है और इसके बाद इधर साइड को एक लाइन खींचेंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर गोल गला नहीं बना रही हूँ। आप यहाँ पर अगर गोल गला बनाना चाहो तो बस यहाँ पर 1/2 इंच पर निशान लगा के ऐसे गोलाई कर लो। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा गले पे इस तरह का सेव दूंगी। तो इस तरह से यहाँ पर हम एक लाइन खींच लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर इस तरह से इसका अपने गले का शेप बना लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर हम 5.5 इंच ले रहे हैं कपड़े के बंद भाग से। लेकिन अगर आप नॉर्मल बना रहे हो तो आप यहाँ पर 5 इंच लीजिएगा, ठीक है। अब जो हमने यहाँ पर निशान लगाया, यहीं से हम नीचे की साइड आर्म होल लेंगे। तो आर्म होल हम यहाँ पर 6.5 इंच ले रहे हैं। बस इस तरह से ये हम 6.5 इंच पर एक लाइन खींच लेंगे और इधर साइड को हम निशान डालेंगे। तो ये निशान हम कितना ले जाएंगे, जो भी हमारा सीने का साइज है, ठीक है। मान लो आपका 32 साइज है, 36 साइज है, 34 साइज है, 38 साइज है, जो भी है उसको आपको 4 से डिवाइड करना है। तो मेरे पास इसके लिए कमेंट्स आया था कि आप ये जो 4 से डिवाइड क्यों करते हो, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। तो देखो, यहाँ पर हमारा पूरे सीने का गोलाई है, लेकिन हमारा कपड़ा कितने 4 लेयर में रखे हुए हैं। तो हमारा ये 4 लेयर में कपड़ा रखा हुआ है। तो ये चारों कपड़े हमारे ही ब्लाउज की पार्ट ही तो है। तो इसलिए हमने इसको क्या करा, 4 से डिवाइड कर दिया। अब जो 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से देखेंगे और यहाँ तक एक लाइन खींच देंगे। इस तरह से ये हम यहाँ तक एक लाइन खींच दिया, ठीक है।
और इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। तो ऊपर की साइड सिर्फ और सिर्फ हम 2 इंच मार्जिन लेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने गोलाई करेंगे। तो बैक पार्ट में हम 1.5 इंच पर गोलाई करेंगे। तो फ्रंट पार्ट बैक पार्ट की दोनों की साथ में कटिंग कर रहे हैं। अब हम हाफ इंच अंदर की साइड करेंगे, ये हमारा फ्रंट पार्ट में कट होगा और ये बैक पार्ट में। तो बस यहाँ पर ऐसे गोलाई कर लेंगे और कटिंग कैसे करनी है ये मैं आपको कटिंग करते समय बताऊंगी। तो बस यहाँ पर हम गोलाई कर लेते हैं। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर गोलाई कर लिया है। अब इसके बाद नीचे की साइड कमर का नाप डालेंगे। तो सेम वैसे ही करना है, जो भी आपका कमर साइज है उसको हमें 4 से डिवाइड करना है इस तरह से, और यहाँ पर निशान डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर हम 3 इंच मार्जिन लेंगे, जो कि हमारा नीचे का साइड है। तो कमर साइड आपको मार्जिन 3 लेना है और ऊपर की साइड सीने की साइड सिर्फ और सिर्फ 2 इंच मार्जिन लेना है, ठीक है। अब हम यहाँ से यहाँ तक एक निशान डाल देंगे इस तरह से। ये हमने यहाँ पर निशान डाल दिया। तो देखो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने यहाँ पर अपना लाइन खींच लिया है। ये हमने इतना अपना पैटर्न तैयार कर लिया है। अब इसके बाद हम कपड़े के बंद भाग से यहाँ पर 3.5 इंच पर निशान डालेंगे। तो जैसे मैंने आपको पेपर वाले ब्लाउज में बताया था, तो अगर यहाँ पर आपका नॉर्मल साइज है तो आप यहाँ पर 3.5 इंच लीजिएगा, और अगर आपका यहाँ पर जैसे ज़्यादा साइज का नहीं है, कम साइज का है, तब यहाँ पर आप 3 इंच लीजिएगा, और अगर बहुत ज़्यादा हैवी साइज है तब आप यहाँ पर 4.5 इंच लीजिएगा या फिर 4 इंच, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर 3.5 इंच पर निशान डाला। अब ये निशान डालने के बाद यहाँ पर हमें अपने बस्ट पॉइंट का निशान डालना है। तो यहाँ से हम अपना इंची टेप रखेंगे। तो जो भी आपका बस्ट पॉइंट का साइज है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, आपको जैसे नहीं पता है तो आप अगर जैसे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा लंबी लेडीज़ का बना रहे हो तो फिर आपको 10 इंच 10.5 इंच तक ले जाना है, और अगर यहाँ पर आप जैसे नॉर्मल साइज का बना रहे हो तो 9.5 इंच लाना है, और अगर यहाँ पर बहुत कम हाइट वाली लेडीज़ का बना रहे हो तो 8 इंच 8.5 इंच ले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल साइज का बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पर 9.5 इंच पर निशान डाला। ये हमने यहाँ पर निशान डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, उसी निशान से इधर साइड को एक सीधी लाइन खींच देंगे इस तरह से। ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया है, और ये वाले निशान से फिर हम इस तरह से कुछ ट्रायंगल का शेप देंगे। ये हमने यहाँ पर ट्रायंगल शेप दे दिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इधर साइड हम एक निशान डालेंगे। तो ये हम कितना डालेंगे, इधर साइड हम 1.5 इंच लेंगे। ये हमने यहाँ पर 1.5 इंच ले लिया है। हमने यहाँ पर कितना लिया है, 3.5 इंच लिया है। तो ऊपर भी हम एक 3.5 इंच पर पॉइंट डालेंगे। ये हमने यहाँ पॉइंट डाला। अब हम इसी पॉइंट से यहाँ पर इस तरह का शेप बनाएंगे। तो देखो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने यहाँ पर इस तरह से शेप बना लिया है। ये तो ये हमारा इतना कपड़ा यहाँ पर कट होगा, ये हमारी यहाँ पर एक प्लेट डलेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये हमें अपने प्रिंसेस कट का निशान लगाना होता है। बाकी तो हमारा सेम है, लंबाई हमें चेंज होती है। सिंपल ब्लाउज से लंबाई में हमें सिर्फ 1.5 इंच लेना होता है, फ्रंट पार्ट बैक पार्ट दोनों में। और यहाँ पर मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा लेना होता है, क्योंकि यहाँ से हमारा इतना कपड़ा कट होगा तो इधर साइड को आएगा, तो इधर से हमारा कपड़े मतलब फिर कम हो जाएगा अगर हम इसके बराबर लेंगे। और अब हमारा ये कपड़ा जब इधर खींचाएगा तो इसके बराबर ही इतना ही मार्जिन हमारा नीचे भी बचेगा। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर सारे निशान कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी बाहर से कटिंग कर लेंगे इस तरह से। और अगर आपका गला जैसे उतरता है तो हल्का सा इधर साइड को गले को तिरछे में कट करिएगा, वो शोल्डर को, गले की साइड को। तो आपका गला जो उतरने की समस्या होगी वो नहीं होगी, ठीक है। तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और ये गला हम ऐसे कट करेंगे, अभी इसको नहीं कट करेंगे क्योंकि बैक पार्ट में मुझे थोड़ा सा दूसरा पैटर्न बनाना है। यही पैटर्न नहीं रहेगा, सिर्फ फ्रंट पार्ट में ये पैटर्न रहेगा, बैक पार्ट में दूसरा। तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। तो देखो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने यहाँ पर पूरी कटिंग कर लिया है। ये हमारा साइड से स्लीव्स, जो हमारा इधर से कपड़ा बचता है ना, यहाँ से हम अपनी स्लीव्स निकालते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इस कपड़े को मतलब वेस्ट नहीं करना है, इसी से हम स्लीव्स निकालेंगे। तो अभी इसको हम साइड में रखते हैं। अब इसको रखने के बाद यहाँ पर देखो मैंने क्या गलती कर दी। मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर सिर्फ और इसको ऐसे कट करना है, और बैक पार्ट को निकालने के बाद हम फ्रंट पार्ट के गले की कटिंग करेंगे। लेकिन मेरा दिमाग इस टाइम पे पता नहीं कहाँ है, थोड़ा सा डिस्टर्ब है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये गलती कर दी। लेकिन फिर भी मैं इसको ब्लाउज़ को बना लूँगी, तो डरने की कोई बात नहीं है। अब हम यहाँ पर देखो कट कर दिया है तो कोई बात नहीं, इसको अभी साइड में रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको साइड में, ये इसको निकाला, और ये जो हमारा फ्रंट वो बैक पार्ट है इसको हम साइड में रखेंगे। इस तरह से ये रख दिया।
और जैसे अगर हम गला नहीं कट करते तो अब उसको हम निकाल दिए थे, अब हम यहाँ पर अपना गला भी कट कर लेते फ्रंट पार्ट का, ठीक है। तो गला तो हमने पहले ही कट कर दिया, कोई बात नहीं। अब हमने यहाँ पर जो 1/2 इंच अंदर की साइड डाउन किया है ना आर्म होल, इसे हम कट कर लेते हैं। तो बस इसे हम कट कर देंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से आर्म होल की कटिंग भी कर लिया है। अब हम इसको पूरा ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखो ये हमारे फ्रंट पार्ट का गला कुछ इस तरह का शेप आएगा जो हमारे गले का तैयार होगा। तो बस अब हमने यहाँ पर जैसे निशान डाला है ना, सेम ऐसे ही इधर भी डालेंगे। तो इसी निशान को हम हल्का हल्का सा इधर पहले छाप लेंगे इस तरह से। तो देखो यहाँ पर हल्का हल्का सा निशान आ जाएगा। अब जो निशान आया हुआ है ना, यहाँ पर हम इसको हल्का सा डार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको शायद कैमरे पे ना दिख रहा हो, लेकिन जब आप अपने कपड़े पे करोगे ना तो फिर आपको समझ आएगा कि हाँ यहाँ पर हमारा निशान छप जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सेम तरीके से निशान डाल दिया है। तो बस ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। लेकिन मुझे यहाँ पर जैसे बताया आपको, फ्रंट पार्ट में मैं यहाँ पर हुक आई नहीं करूँगी, बैक पार्ट में करूँगी। तो इसको हम साइड में रखते हैं। हमारा पूरे फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम अपना बैक पार्ट ले लेते हैं। तो बैक पार्ट में देखो मैंने जैसे आपको बताया था कि मुझे बैक पार्ट में पैटर्न थोड़ा सा चेंज करना था गले का। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर दी है, लेकिन फिर भी मैं अपने ब्लाउज का पैटर्न वैसे ही बना लूँगी। तो यहाँ पर देखो मुझे गला जो है पीछे का तैयार रखना है 9.5 इंच। तो यहाँ पर हम इसकी लंबाई लेंगे 10 इंच की। तो यहाँ पर हमने ये पॉइंट डाला 10 इंच पर एक, ठीक है। और यहाँ से ही हम सीधी लाइन खींच देते हैं पहले। तो देखो ये हमने यहाँ पर सीधी लाइन खींच दिया है और एक लाइन हम इधर साइड को खींच लेंगे। देखो ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया है। अब ये लाइन खींचने के बाद यहाँ पर पीछे की साइड हमको थोड़ा सा वैसे ही सेफ रहेगा, लेकिन इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा रहेगी। तो बस यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ पर निशान लगाया। अब जैसे हमने यहाँ पर पीछे की साइड गला पैटर्न ड्रॉ किया हुआ है, इसको भी हम ऐसे ही कट कर देंगे। पहले मैंने थोड़ा सा अलग सोचा था, लेकिन अब मुझे इसमें यही पैटर्न बनाना पड़ेगा क्योंकि मैंने कटिंग करते समय गलती कर दी है। कोई बात नहीं, मेरा ये ब्लाउज है तो मैं कुछ भी बना सकती हूँ अपने मन का, लेकिन आप ये गलती मत करना, ठीक है। ध्यान से कटिंग करना। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट और इसको हम पूरा ओपन करेंगे। तो ये हमारे पीछे का पैटर्न कुछ इस तरह का आएगा, वैसे अच्छा लगेगा ये भी गला, कोई बुरा नहीं है। अब हम यहाँ पर कपड़े के बंद भाग से इस तरह से निशान लगाएंगे। तो ये हम कपड़े के बंद भाग से हम 4 इंच लेंगे और ऊपर की साइड 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा ब्लाउज थोड़ा सा लेंथ में है। ये हमने निशान लगाया, सेम ऐसे ही इधर लेंगे 4 इंच और ऊपर की साइड 4.5 इंच। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा बैक पार्ट भी पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको साइड में रखते हैं और यहाँ से हम अपने देखो बैक पार्ट में हमें हुक आई भी लगानी है, तो इसको हम बीच से कट भी करेंगे। तो यहाँ पर सेंटर पर एक लाइन खींच देते हैं उधर साइड से, उल्टे साइड से इस तरह से। ये देखो यहाँ से हम कट लगाएंगे और यहाँ पर हुकाई लगाएंगे। तो ये देखो, ये जो हमारा गले से कपड़ा निकला है, तो यहाँ से हमारी पट्टी आ जाएगी, बिल्कुल देखो यहाँ पर आ जाएंगी ना हमारी पट्टियाँ। तो बस अब हम क्या करते हैं, इसको साइड में रखते हैं और जो हमारा यहाँ पर कपड़ा है इसको बराबर करके यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं, पट्टी दो। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर एक हुक पट्टी और एक आई पट्टी हमने यहाँ पर निकाल ली है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हो गया हमारा बैक पार्ट और ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। और हमें अस्तर से हमने यहाँ पर हुक पट्टी और आई पट्टी भी निकाल ली है। और यहाँ पर हमें स्लीव्स कहाँ से निकालनी है, तो ये है हमारी स्लीव्स। तो स्लीव्स में मैं डिज़ाइन बनाऊंगी, तो इसको मैं अलग वीडियो में आपको शेयर करूंगी कि किस तरह की डिज़ाइन बनाऊंगी। इसको साइड में रखते हैं। अभी सिर्फ हम यहाँ पर प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और सिलाई सीखेंगे। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर इतना कंप्लीट, केवल फ्रंट पार्ट बैक पार्ट ही देखेंगे। और यहाँ पर ये हमारा मेन फैब्रिक है। तो अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग कैसे करेंगे वो भी सीख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। जो हमने अस्तर की कटिंग किया था ना, तो अस्तर हमारा यहाँ पर अपने मेन फैब्रिक के ऊपर हमने रख के यहाँ पर हर जगह से 1/2 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए कटिंग कर लिया है। लेकिन अभी हमने यहाँ पर गला कट नहीं किया है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर 1/2 इंच लेते हुए गला भी कट कर सकते हो, लेकिन मैंने इसलिए नहीं कट किया है कि जब हम इसको कट करके निकालेंगे ना, तो यहाँ से हमारी जो हुक पट्टी और आई पट्टी आती है वो बन जाएगी। इसी तरह एक हमारी यहाँ से हो जाएगी और एक पट्टी हमारी फ्रंट पार्ट से हो जाएगी। तो इसी तरह से मैंने फ्रंट पार्ट के गले को भी नहीं कट किया है।
और बस इस तरह से हर जगह से हाफ इंच का एक्स्ट्रा लेते हुए, मतलब हाफ इंच कपड़ा जो हमारा मेन फैब्रिक है उससे हमने लेते हुए हाफ इंच ज़्यादा लेते हुए हमने कटिंग कर ली है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, बैक पार्ट नीचे है और यहाँ पर हमारी हुक पट्टी और आई पट्टी है। तो इस तरह से हमने अपने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग पूरी कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की। अब हम लोग इसकी सिलाई सीखेंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इसके लिए मेरे पास एक कमेंट्स भी आया था कि मतलब कमेंट्स या रिक्वेस्ट बोलो, तो उन्होंने कहा कि आप वीडियो को 2-2 दिन में दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, हम क्लास कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर मतलब मैं वैसे भी इसीलिए तो मैं एक ब्लाउज़ में 2 वीडियोस बनाती हूँ। तो अब एक दिन में इतना आधे घंटे तो काम कर ही सकते हो। हाँ, आप गर्मी तो बहुत पड़ रही है लेकिन मैं सिखा रही हूँ तो आप सीख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग वीडियो एंजॉय करते होंगे और कुछ ना कुछ सीखते होंगे मेरी वीडियो से। और अगर आप सीखते हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि हाँ, आपको समझ में आ गया है। और अगर नहीं आया है तो भी बताया करिए कि ये चीज़ हमें समझ नहीं आई है, तो वो मैं अगली वीडियो में आपको कंप्लीट करके दूँगी, बताऊँगी अच्छे से। जो चीज़ शायद जो चीज़ मैं नहीं समझती हूँ कि ये आपको समझ में आ गई होगी, मैं उसको डिटेल में नहीं बताती हूँ और आपको समझ नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दिया करिए, जिससे मैं अगली वीडियो में आपको उसको डिटेल में बता सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।